हस्तामलकाचार्य बैठे थे किसी सागर के किनारे। एक महिला आई कपड़े धोने के लिए। अब संत हैं, हस्तामलकाचार्य बाद में नाम पड़ा, पहले की बात। संत हैं, बाबा जी मैं जरा कपड़े धोती हूं, बेटे का जरा ख्याल रखना। अब बाबा जी तो स्व के आनंद में मस्त, पर के चिंतन से उपराम थे। बाई को हाँ न कहा, ना न कहा, और मौन जो है सुकृति की निशानी होती है। माई तो कपड़े धोने में मशगूल हो गई सागर में, गहरे थोड़े आगे को पानी में, सटासट खटाखट में। और ये बाबा जी अपने ध्यान में मग्न। वो बच्चा खेलते खेलते कहां चला गया कि वो पानी के उस तरफ चला गया, डूब गया, कोई पता नहीं। लेकिन बाबा जी ने आंख खोला कि माई तो मशगूल है कपड़ों में। अब बच्चा चारों तरफ नजर डाल के देखा, है नहीं। अब अगर यहां से उठ के चला जाता हूं तो माई कहेगी कि बाओ छोकरो लઈને भागी गयो, बाओ बालक ने पकड़ी ले गयो। अगर मैं चिल्लाता हूं और छोरा कहां गया और छोरा डूब गया हो तो माई दुखी होगी। अब बोलेगी कि बाबा को बोल के गई और इन्होंने डुबा दिया, क्या करा, लांछन लगे। क्या किया जाए। वो अपने योग बल से माई का मुन्ना बन गए। माई का मुन्ना बन गए महाराज। माई कपड़े धोकर आए, देखा बाबा जी तो नहीं, लेकिन अपना बेटा तो बैठा है। अब उनका क्या संसार की परवाह, बाबा जी तो रमते राम हो गए। चलो छोकरे से उतारा बुतारा करके, बेटा तेन कहीं आव्यू तो नहीं, कहीं थयू तो नहीं, बरो बोलो। लेकिन अब माई को रस ज्यादा आ रहा है। जिस बच्चे को छोड़ा था वही बच्चा उसने महसूस किया कि वह है मेरा। लेकिन बच्चा तो वही बाहर से दिखा, लेकिन अंदर तो बदला हुआ था इंजन। और बच्चे को देखकर गाड़ी की बॉडी वही की वही होती है। कभी कभी डीजल गाड़ी में पेट्रोल का इंजन फिट हो जाता है, कभी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल का फिट हो जाता है। ऐसे ही कभी कभी अज्ञान के शरीर में ज्ञानी का इंजन फिट हो जाता है, और कभी कभी ज्ञानी के शरीर में अज्ञानी के चिंतन का थोड़ी देर के लिए इंजन फिट कर देते हैं। जय जय। महाराज वो बच्चा बड़ा प्यारा लगने लगा। बच्चा बड़ा होते गया, स्नेह, घर में संपत्ति, सुख, आनंद बढ़ने लगा। बच्चों के प्रति, उस बच्चे के प्रति ममता भी बढ़ने लगी, प्रेम बढ़ने लगा। लेकिन वो बच्चा जो बड़ा होता जाए त्यों जड़वत रहे। खाए पिए हिले चले तो सही, लेकिन बोले नहीं। 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का होगा, समझ पूरी है, लेकिन गूंगा बहरा है। मूंगा बहरानी शाला में तो ये जमाने विकसित न थी। जगत गुरु शंकराचार्य घूमते घामते वहां से आए और वो लड़के का बाप ले गया बच्चे को कि महाराज कपड़ा धोने को गए थे, न जाने इसको क्या हो गया। पहले तो थोड़ा रोता भी था, थोड़ा भू भी बोलता था, थोड़ा मम भी बोलता था, थोड़ा थोड़ा तो बोलता था। हमने सोचा कि अब और खुलेगा तो वो भी बंद हो गया। अब ज्ञानी को तो ज्ञानी जाने, शंकराचार्य ने नजर डालते शंकराचार्य ने देखा ये तो कोई जीवन मुक्त महात्मा है। शंकराचार्य ने पूछा कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तेरा वर्ण क्या है, तेरी जाति क्या है, तेरा कुल क्या है। बच्चे ने कहा न मेरा कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई वर्ण, न कोई जाति है, न कोई कुल है। मैं दे ही नहीं तो मेरा ये कैसे हो सकता है। मैं तो चिदानंद रूपो शिवो हम शिवो हम। मैं तो स्व हूं चैतन्य, चिदानंद रूप, शिव स्वरूप। शिव माना कल्याणकारी, इंद्रियों का, मन का, शरीर का, सबका कल्याण ही तो करने वाला वो है शिव स्वरूप। शंकराचार्य ने कहा कि बेटा तुम्हारा नहीं है, ये मेरे को दे दो। और ब्राह्मण बुद्धिमान थे, अब संत के चरणों में बेटा जा रहा है,
हम लोग क्या करते कि किसी का बेटा साधु बनता है तो हम लोग प्रणाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं, लेकिन अपना बेटा जब साधु बनने को जाता है तो हम रोते आए बारा कई कर्म पूजा छोकरो कहता हाँ बढ़ता बाप जी जतो रह्यो हिमालय શું કહીને ગયો છે, ચિઠ્ઠી લખીને ગયો છે, જ્યાં સુધી ભગવાન નહીં મળે ત્યાં સુધી નહીં આવું બાપજી। फिर तो महाराज किस किस को पूछते हैं, कोई भरूच जाते, कोई अशोक आश्रम में जाते, कोई कहीं जाते। दवा का नो थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन खे कैडी खबर मर्ज जी। जो ईश्वर के प्यारे हैं उनका हकीमों के पास इलाज नहीं होता है, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होता है, उनको तो कोई शंकराचार्य के पास ले जाओ तो इलाज हो जाएगा। जो सात्विक हैं, जिनके कोई पुण्य है, जिनके कुछ कलमश घटे हुए हैं, अति पापी आदमी ब्रह्म विद्या की कथा में नहीं आ सकता है। पाप तो हो गया होगा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा सत्कृत्य हुआ है, कुछ न कुछ भलाई के काम हुए हैं, जो एक तरफ पुण्य जोर मार रहे हैं और दूसरे तरफ संस्कार जोर मार रहे हैं। जिस समय संस्कार जोर मारते हैं उस समय हम संसार में कभी कभी फिसल जाते हैं, और जिस समय पुण्य जोर मारते हैं तब हम ईमानदारी पे टिक जाते हैं, और ईमानदारी पे टिकते तो और पुण्य बढ़ जाता है। तो परम ईमानदार तो परमात्मा है, बाकी का दुनिया तो बेईमान है। सब कुछ दे रहा है, कभी उसने बोर्ड नहीं लगाया कि सूरज मेरा है, चंद्रमा मेरा है, पृथ्वी मेरी है, रस मेरा है। और हम इतने बेईमान कि है उसी का और अपने टाइटल लगा के बैठ जाते कि हमारा है। हकीकत में ये जो बुद्धि है ना वो भी हमारी नहीं है भैया, ये अकल आपकी नहीं है हजूर। ये आप में जो कुशलता है, आप ऑफिसर बन गए, संत बन गए, साधु जी बन गए, योगी बन गए, आप जो भी महान ऊंची पदवी पे हैं वो आपका नहीं है। आपने पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अनजाने में कुछ एकाग्रता की है और आपकी बुद्धि में ज्ञान उसका आया। बाहर से तो सूचना आई, लेकिन जब बात समझ में आ गई तो समझ उसकी थी, सूचना बाहर की थी, प्रोफेसर की। तो आपकी जैसी रुचि थी उस दिशा में आप प्रयत्न करते करते जाने अनजाने आप पर के चिंतन से कुछ क्षण फारग हो गए। आपका स्व का जो आत्मा था शिव स्वरूप, उसका उस पर मोहर लग गई। आप उस विषय में विद्वान हो गए, उस विषय में आप ज्ञातज्ञ हो गए, उस विषय में आप संत हो गए, ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए। तो भैया आप समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए, संत हो गए, तो आपकी चीज थी क्या? आप बड़े ऑफिसर हो गए। आप अगर ऑफिसर हो गए तो कहां से हुए? ये आपका निजी नहीं है। लेकिन हम पर का चिंतन करते, पर है देह, पर उसको कहते हैं जिसको रखने चाहो तब भी आप नहीं रख सकते, और स्व उसे कहते हैं जिसे आप छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जिसको आप नहीं छोड़ सके वो है स्व, और सदा रहेगा, स्वाभाविक है। और जिसको आप नहीं रख सकते वो है पर। राजा जनक भगवान वेदव्यास जी की कथा में आते थे। 22 जनक हो गए। जब जनक आकर बैठते थे तभी कथा शुरू होती थी, और लोगों को लगा कि जैसे साधारण आदमी राज्य सत्ता की खुशामद करते हैं, राजाओं को प्यार करते हैं, जी हजूर गुलामी करते हैं। अब भगवान वेदव्यास भी देखो, जब जनक आता है तभी सत्संग करते। वो ज्ञानवान संत जान गए उनके मन का इरादा। जिनसे हरि चर्चा सुनते हो उस व्यक्ति में अगर संदेह होता है ना तो हरि चर्चा का रंग नहीं लगेगा। उस व्यक्ति के प्रति अश्रद्धा आ जाए तो भगवान की यात्रा का मार्ग रुक जाता है। इसीलिए योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ ने भगवान राम को कहा, बोले वशिष्ठ तो मुनि थे, आप बोलते भगवान वशिष्ठ। जय जय। भगवान किसको बोलते? जिसने भगवान को जाना वो भगवानमय हो गया। अरे भगवान राम के जो गुरु तो वो भगवान से कम होते क्या? चेला से गुरु कम होता है?
तो मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूं, वशिष्ठ मुनि भी कह देता हूं, भगवान वशिष्ठ भी कह देता हूं, हकीकत में आप भी भगवान हैं, लेकिन उन लोगों ने जान लिया और आपका काम थोड़ा बाकी है। बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने एग्जाम देकर क्लास पार कर लिया और आप क्लास में बैठे। श्री राम, ये क्लास ही तो है, और क्या है? ये ब्रह्म विद्या का क्लास है। भगवान वशिष्ठ कहते, राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो अज्ञानी लोग मेरे लिए क्या क्या कचरा कीचड़ बकते, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव में उनको माफ कर देता हूं। हे राम जी, ज्ञानवान के गुण दोष न विचारिए, लेकिन उनके ज्ञान की युक्ति लेकर संसार सागर से तर जाइए। तो अज्ञानी आदमी समझते हैं, जो शरीर को मैं मानते और अपने आत्मा का पता नहीं, वे अज्ञानी समझते कि ऐसा ऐसा खाना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए। लेकिन वो अज्ञानी के भी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तुम कैसा भी रहो, कैसा भी पैरो, कैसा भी खाओ, फिर भी सब लोग संतुष्ट तुम्हारे से नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते संतुष्ट सततम योगी। अब रामकृष्ण का अपना खान पान था, अपना पहरवेश था, नरेंद्र का अपना था, रमण महर्षि का अपना था, एकनाथ जी का अपना था, ज्ञानदेव का अपने ढंग का था, मेरे गुरुदेव का अपना खान पान था, पहरवेश अपने ढंग का था। अगर मैं वो पहरवेश पहरूं तो अनुकूल नहीं पड़ेगा, और वे बाबा जी ऐसा रखते तो भी नहीं होता। तो किसी का पहरवेश पहर के आप वैसे नहीं हो सकते, लेकिन उसके ज्ञान को आप अपना ज्ञान बना के ऐसा हो सकते। मैंने अर्ज किया था कि 4 आदमियों ने भांग पी जोरों की। भांग पी तो वो आ गए राजाई पाट में, जोरों की कह रहा हूं, तांबा का पैसा वैसा डाल के, बादाम पिस्ते बिस्ते डाल के, घोट के, घोटिन से घोट ब्यामड़ी कुआरू, यह सब करके पी खूब। क्योंकि शिवरात्रि जो है, शिव जी को भी भांग का व्यसन है, ऐसा बोलते लोग। हकीकत में भुवन भंग व्यसन, भुवनों की भ्रांति का भंग करने का शिव जी को व्यसन है। लोगों ने कहा कि भांग का व्यसन भाव भंग करने का व्यसन है शिव जी को। भुवनों के भाव का भंग करते हैं, ऐसा शास्त्र वचन है। खैर, शिवरात्रि में पी भांग 4 आदमियों ने। एक आदमी भांग के फॉर्म में आते ही नाचने लग गया। कभी कथकली नाचे, कथकली करे, तो कभी दूसरा, कभी तीसरा। एक आदमी महाराज हंसने ही लग गए, एक आदमी रोने ही लग गया। कोई गाने लग जाए, कोई हंसने लग जाए, कोई रोने लग जाए, कोई गाली बकने लग जाए, और कोई सोने लग जाए। तो चेष्टा तो अलग अलग थी, लेकिन नशा सबको भांग का था। कोई बैठ के बड़ी ज्ञान की बात करने लग जाए, अरे भांग की ही प्रशंसा करने लग जाए, हो सकता है कि नहीं? भांग का नशा करने के बाद नशे नशे में भांग की प्रशंसा करने लग जाए। तो नशा तो सबको इक्वल है, लेकिन अपने जैसे संस्कार है, जैसा प्रारब्ध है, ऐसी उनकी चेष्टा होती। ऐसे परमात्मा प्राप्ति का नशा तो एक जैसा होता है। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्म निष्ठ सर्वेशम ज्ञानी नाम समान मुक्ता। वशिष्ठ मुनि कर्म में रत हैं। राम जी, अब सत्संग का समय पूरा हो गया, क्योंकि अब संध्या हुई है, मुझे नहाना धोना है, संध्या वंदन करना है। अब सर्वत्र ब्रह्म देखना है, उनको संध्या वंदन करना बाकी है। नहीं, पहले के संस्कार है, हो रहा है तो हो रहा है। कोई बाबा जी और माला घुमा रहे, माला तो महाराज किसकी घुमा रहे? कि भगवान की। तो आप बोलते सर्वत्र भगवान है और भगवान का चिंतन करना है, स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं।
बाबा जी माला क्यों घुमाते हैं? अरे घुमा रहा हूं, क्या है। एक महात्मा जी पंचदशी पढ़ रहे हैं तो ज्ञानी जीवन मुक्त। न चलती भगवत पदार विंदात लवन मिषार्दम अपि। एक लव भी ईश्वर के अनुभव से दूर नहीं होते ऐसे महात्मा अब पंचदशी पढ़ रहे। बाबा जी पंचदशी क्यों पढ़ते? आप जब ज्ञानी है, आपने सब पा लिया है, तो पंचदशी क्यों? तो बोले पंचदशी पढ़ने से ज्ञान चला जाएगा, माला घुमाने से ज्ञान चला जाएगा, रोटी खाने से ज्ञान चला जाएगा, नाचने से ज्ञान चला जाएगा, रोने से ज्ञान चला जाएगा, हंसने से ज्ञान चला जाएगा। तो अभी ज्ञान अभी मजबूत नहीं है। श्री राम। तो जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनका अपना चित्त का प्रारब्ध का स्वभाव होता है, उस ढंग से जीते। लेकिन अपन लोग क्या के धारणा या मान्यता मान लेते हैं कि आવું आने करવું જોઈએ, આને આવું કરવું જોઈએ, છોકરી આવું રહેવું જોઈએ, છોકરાએ આવું રહેવું જોઈએ, મારી પત્ની આમ તો બરાબર છે પણ બાપુ એનો સ્વભાવ બરાબર નથી। પણ બેટા તારો સ્વભાવ એને કળવાનો નથી ભઈલા, એ સમજી જા। મારા પતિ તો દેવ જેવા છે બાપુ, પણ એક ઇલ્લત છે, बीड़ी पियो छे मने नहीं गमता। कभी आपको किसी का कुछ गमेगा कुछ न गमेगा, क्योंकि ये प्रकृति में है। प्रकृति में आप चाहे वैसा सब में सब नहीं हो सकता है और हम दुखी होते हैं। अरे आपके शरीर में भी जो आप चाहते वो नहीं होता है महाराज। चलो आ जाओ मैदान पे। आप जो चाहते हैं, चलो कि पत्नी आपके कहने में नहीं है, तो क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे कहने में है? तुम्हारा मन तुम्हारे कहने में है? छोकरो कही आमा नथी એટલે દુખી છું। મનુભાઈ આ છોકરો તો જરા દૂર છે પણ મનુભાઈ તો તારા છે ને તારા કયામાં છે। જેટલા થાય એટલા રાખ અને બીજો સંતોષ રાખ તો કયામાં રહેશે। સંતોષથી સુખ મળશે। સંતુષ્ટ રહેવાથી, અંદરના સંતુષ્ટ રહેવાથી સુખ મળશે। સુખ મળશે મનુભાઈ કહેવામાં રહેશે અને મનુભાઈ જેટલા અંશે કહેવામાં રહેશે એટલા તનુભાઈ કહેવામાં રહેશે અને તનુભાઈ કહેવામાં રહેશે એટલે બીજાના મનુભાઈ તનુભાઈ થોડું થોડું કહેવામાં રહેશે। પણ તને અહંકાર નહીં આવે કે આટલા લોકો મને મોની છે, હવે તો હું કે જ્ઞાની થઈ ગયો, એ અહંકાર નહીં આવે। आप जितने अपने आप में आते हैं उतने संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट जितने रहते हैं उतना मन प्रसन्न रहता है और तन भी ठीक रहता है। और आपका मन तन जितना ठीक है उतना ही आप माहौल में, वातावरण में ठीक वातावरण सर्जित हो जाता है। और जितना आप बहिर्मुख होते हैं और दुराग्रह होता है दूसरों को ठीक करने का, और अंतर्यामी आत्म सुख से विमुख होते हैं, तो उतने ही दूसरे आपके यूं हो जाते हैं। ये तो समझ रहे हैं इस बात को? एटिक एटिक समझते हैं इसको? आવું બધું તો સમજાય પણ આ નથી સમજાતું મારું વાલું। ओम ओम ओम। तो यहां गीताकार कहते हैं 5वें अध्याय का 25वां श्लोक है, लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्विधा यतात्मना सर्वभूत हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हमारा जिसका चिंतन होता है, जहां हमारा रस होता है हम वहां पहुंचते। शराबी का ठेके पर रस, शराब में रस होता है तो ठेके पर पहुंचता है। फेंटा वाला फेंटा और डबल सेवन की दुकान पे पहुंच जाता है। पान वाला पान की दुकान पे पहुंच जाता है। ऐसे ही महाराज राम वाला राम की दुकान पे पहुंच जाता है। जिसको जिधर रस है वैसे जैसे हम आते हैं, ऐसे जीवन भर का रस जिधर का अधिक है वहां जीवन का अंत भी वहीं हो जाता है। इसीलिए हर समय हम ईश्वर का रस पाएं तो अंत में हम ईश्वर में मिल जाएंगे। दूसरी वस्तुओं का तो उपयोग करो, रस मत लो, क्योंकि रस उनमें है नहीं। रस तुम्हारा है कृपानाथ, आप जरा कृपा करो, इस बात को समझ लो। जिन वस्तुओं से आपको रस आ रहा है ना वो उनका नहीं है, रस तुम्हारा है। आप उसमें उडेलते हो और फिर उनसे बंध जाते हो। अगर वस्तुओं में रस होता
तो सबको आना चाहिए। हा, वस्तु खरीदी, बड़ा मजा आया। तो वस्तु में मजा होता तो दुकानदार बेचते समय रोता, मजा तो कोई बेचना नहीं चाहता है। दुकानदार बेचकर मजे में आया और तुम लेकर मजे में आए। हकीकत में वस्तु तो पर प्रकाश थी, स्वयं प्रकाश तो है नहीं। तो पदार्थ या पुण्य पाप पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश नहीं है। आप उसमें पुण्य या पाप का थोपण करते हैं, आप सुख और दुख का थोपण करते हैं, आप अनुकूल और प्रतिकूलता का थोपण करते हैं, और फिर आपके लिए सुख और दुख होता है। मान लो कोई सज्जन है, भक्त है, और उसको यहाँ प्रसाद बटेगा, 2000 4000 आदमी में अब आधा मन 1 मन फल हो गए तो क्या होगा? 5-5 ग्राम आ गया प्रसादी, 10 ग्राम 15 ग्राम का टुकड़ा पीस आ गया, सफरचंद का या केला का, या तो एक चीकू आ गया, या अंगूर आ गए 10-15 ग्राम। तो जो सत्संगी होगा कि चलो भाई गुरु महाराज के वहां, बाबा जी के वहां रखा, भक्त लोगों के हाथों से आया, फिर ईश्वर अर्पित हुआ है, प्रसाद हो गया, खाएंगे, अंतःकरण पवित्र होगा। तो आप तो 5 दाने द्राक्ष के प्रेम से संभालेंगे और समझेंगे कि हाश। लेकिन जो नया हुआ आया हो, अत्यंत रंगरूट हो, और अमेरिका में उसने लाइफ बिताई हो, और भारतीय संस्कृति के वाइब्रेशनों से अपरिचित हो, और अंडा मांस और शराब उसका सुबह शाम का नाश्ता हो, ऐसा आदमी आ गया तो उसको 15 दाने आप द्राक्ष के देंगे तो सोचेगा कि तो हाथों से दी गई कितने बैक्टीरिया होंगे। वो उसकी थिंकिंग अबाउट द बैक्टीरिया की होगी। और इधर उधर उस आदमी के आगे तुम मरा हुआ ढोर का मांस रख दो, गाय बकरा कुछ, ये मरे हुए ढोर होते, जिंदे तो नहीं, मरे हुए ढोर का मांस रख दो प्लेट में भुना हुआ, आहा। तो जो मरे हुए ढोर का मांस देखकर जिसको आहा होती है, वही की वही प्लेट तुम्हारे जैसे सज्जन के आगे रख दो तो के मारा क्या भाग्य फूटे के कथा में जता जता आप प्लेट मारे हम उलाया क्या। अब महाराज उस बने हुए मांस में न दुख है न सुख है, अंगूर में न दुख है न सुख है, लेकिन तुम्हारी सात्विक भावना ने अंगूर में सुख दिखाया क्योंकि प्रसाद है, और उनकी तामसी भावना ने उस मरे हुए ढोर के मांस में सुख दिखाया। तो सुख तुमने थोपा और दुख भी तुमने थोपा। नारायण तुम कितने स्वतंत्र हो बताओ। ऐसे हर चीज में, फिल्म ले लो, 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हकीकत में कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाते चबाते मेड़ों में घाव हो जाता है। रस तो अपना खून का आता है, वो समझता कि हड्डी में सारा। ऐसे हम जो भी कुछ भोगते ने, तो हमारा 10 दिन का 5 दिन का जो संयम है, उसका जब हरास आता तो सुख तो हमारे अपना अंदर का होता है। समझते कि इसमें से मिला, उसमें से मिला, तो पथारी पे बैठे हैं, सोए हैं, પછી મોઢું કેમ ફરી જાય છે? थाली में वही चीज पड़ी है, फिर मुंह क्यों घुमा देते हो? रेडियो में गीत तो आ रहे हैं, लेकिन फिर क्यों उब जाते हो? वही का वही गाना आ जाए, टीवी में वही का वही दृश्य बार बार आए, खट से चैनल बदलते या तो स्विच ऑफ कर देते हो। क्योंकि आपका थोपा हुआ रस, समझो दुनिया की सब सुविधाएं हैं और मैं कमरे में बैठा हूं, लेकिन मेरे चित्त में चिंता है तो वो सुविधाएं मुझे खटकेगी। तो हकीकत में दुख और सुख बाहर होते तो बाहर के दुख के प्रसंग में सब दुखी हो जाते और सुख के प्रसंग में सब सुखी होते। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, लेकिन हर समय तो नहीं रोता, कभी कभी चोट लगने पर भी नहीं रोता, हंसता है। मां बोलती देख बेटा मकोड़ा मर गया, हाँ चोट तो लगी लेकिन रोया नहीं। क्यों नहीं रोया, दुखी क्यों नहीं हुआ? कि दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं हुई। और ऐहिक सुख के सब सामान हैं। मैं अमेरिका से जब आ रहा था तो एयरपोर्ट पर कुछ अफसरों ने दूसरे अपने साथियों की तरफ उंगली करके बोला, गुरु महाराज इसके पास दोस्त थे, सुना है कि इसके पास और सब कुछ है, लेकिन महाराज इसको शांति नहीं। उसने बोला मेरे को तो बाबा शांति नहीं, लेकिन इनको भी उन लोगों को शांति नहीं, इनको शांति मिले ऐसा कुछ कर दो। जय जय।
मित्र थे, मोहब्बत जोर पकड़ती तो जरा ऐसा वैसा। तो महाराज अगर सुख सुविधाओं में होता तो अच्छी नौकरी है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी इज्जत है, लेकिन अशांति उतनी ज्यादा है। तो मानना पड़ेगा कि इन चीजों के पीछे हमने अपने सुख को खर्च कर दिया। अब भीतर सुख एम्प्टी हो गया। दिवालिया आदमी कैसे डरता रहता है, दिवालिया आदमी कैसे डरता रहता है। ऐसे ही हम अगर बाहर की चीजों की अधीनता करते हैं तो हमारा अंदर का आत्म सुख खर्च हो जाता है। फिर डरते कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, तो ये छूट जाएगा, तो वो छूट जाएगा। अरे सब छूट जाए फिर भी वो परमात्मा ऐसा आनंद स्वरूप है कि तू पूरा तृप्त रह सकता है, जैसे सुखदेव महाराज थे, जैसे जनक थे, जैसे अष्टावकर थे। ये बात वे लोग समझ सकते जिनके कलमश कम हो गए, नाश हो गए। और ज्ञान उन्हीं को स्थित हो सकता है जिनके कलमश अलविदा हो गए, पाप अलविदा हो गए। तो जनक जब कथा में आते तब गुरु महाराज कथा करते थे। दूसरों को हुआ कि देखो ये हम इतने सारे आके बैठे हैं, ऋषि मुनि साधु है, त्यागी जति तपी। जनक राजा आते तभी कथा करते। वेदव्यास जी ने देखा कि अब मेरे में संदेह रहेगा, वक्ता के प्रति अश्रद्धा रहेगी, तो फिर शास्त्र वचन जमेगा नहीं। इनकी अश्रद्धा का जरा उन्मूलन करना चाहिए। नगर में आग लगी है ऐसी बात लेता हुआ एक आदमी दौड़ा और जरा के जनक को धीरे से कहा। जनक ने हाथ पकड़ के बिठा दिया। दूसरा आदमी आया वजीर का भेजा हुआ कि महाराज वो आग नगर में लगी और महल के करीब आ रही है। उसका हाथ पकड़ के चुप करने को कर दिया और बिठा दिया। वजीर आया, वजीर ने देखा कि दोनों को पास में बिठा दिया। राजा साहब, सत्संग में राजा राजा नहीं है और पटावाला पटावाला नहीं। सत्संग एक ऐसी जगह है कि सब भगवान के प्यारे हो जाते। वहां हमारा पद प्रतिष्ठा ऊंचाई नीचाई तुच्छ होने लगती है, ईश्वर मुख्य होने लगता है। जय जय। और ईश्वर मुख्य होने लगा तो आप भी मुख्य हो जाएंगे भैया। फिर आप भले अपने एयर कंडीशन ऑफिस में रहते हो और यहाँ मिट्टी में बैठने को मिलता हो, तो एयर कंडीशन के ऑफिस से आप इतने ऊंचे नहीं हो सकते जितना सत्संग में आप ऊंचे हो सकते। तो जनक ऐसे बैठे थे, आंख बुलाने जो आए उनको भी बिठा दिया। वजीर ने देखा कि राजा साहब ने सत्संग में न विघ्न पड़े, उसलिए दोनों को दाएं बाएं बिठा दिया। अब कोई युक्ति करना चाहिए, बुद्धिमान था। दूरी से आवाज लगाया कि महाराज राजाधिराज अन्नदाता, नगर में आग लगी है और महल के करीब भी आग अपना वर्चस्व जमा रही है। महल के पीछे जो त्यागियों की झुपड़ियां है उनमें भी आग लगने की संभावना है। ओ जो त्यागी बैठे थे वो महाराज उठे। ओ वेदव्यास ने पूछा कहाँ जाते? बोले महाराज महल के पास में तो हमारी झुपड़ियां हैं। कोई बोलता मेरी 3 लंगोटी है, कोई बोलता 2 है। अरे जनक तुम क्यों नहीं उठते हो? बोले महाराज जो एक दिन जल जाएगा वो अभी जला, और जिसको बुझाना है वो तो मैं बुझा ही रहा हूं। अब जो बुझाना चाहिए उसको छोड़ के जो एक दिन जल जाएगा उसको कब तक बचाऊंगा? तो जो छूटने वाला है उसको कब तक रखूंगा, और जो अछूट है उसका त्याग क्यों करूं? महाराज कथा श्रवण कराइए। ओम ओम। वेदव्यास जी कहते हैं कि अच्छा बैठ जाओ, योग बल से वो अग्नि शांत कर दी। बोले तुम्हारे लोगों के मन में संशय था कि जनक आता है तभी सत्संग होता है। ये उसी लिए कि पात्र है, ब्रह्म विद्या का मूल्य समझता है, सत्संग का क्या मूल्य है ये समझता है, और तुम सत्संग से ज्यादा मूल्य लंगोटी को दे। उसी लिए जरा तुम बहुसंख्या में होते तभी भी गाड़ी चालू नहीं होता, और ये अकेला आता तभी भी चालू हो जाता है। ये सत्संग है भाई। सतपात्र को देखकर ऐसी बात निकल आती। ओम 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 ओम। अच्छा, तो अंतःकरण को शुद्ध करने का असली तरीका साधारण से साधारण व्यवहार करने वाला व्यक्ति और ऊंचे से ऊंची लेवल वाला व्यक्ति भी अपने अंतःकरण को निर्दोष या पवित्र करने में सफल होने का उसके लिए बढ़िया से बढ़िया तरीका सांख्य मार्गियों के लिए, वेदांतियों के लिए
बढ़िया से बढ़िया तरीका महाराज ये है कि अपना शरीर, अपना मन, अपना बुद्धि, ये अपना दिखता है लेकिन है नहीं। अपना बेटा दिखता है नहीं। अपनी बेटी दिखती है नहीं। अपनी पत्नी दिखती है नहीं। अपना पति दिखता है नहीं। बाहर घर जाके मत बोलना नहीं है, नहीं तो हमारा देखो फिर बाहर खतरा हो जाएगा, ग्राहकी मंदी हो जाएगी। अंदर से समझो कि ये वास्तव में आपका नहीं है, ये सब सुख के हैं। पत्नी, पुत्र, छोकरो मारो छे, शादी कराए कि बाप जी छोकरो जतो रहो, कहाँ गया? वो तो पत्नी के साथ चला गया। अरे छोकरा तुम्हारा नहीं, सुख का था, उसको जहां सुख लगा वो गया। तन भी तुम्हारा नहीं, इसको भी जहां सुख लगता है वहां। सब सुख के छोकरे हैं, तुम्हारे छोकरे नहीं। तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे पति नहीं, सब सुख चाहते। तुम्हारे से सुख मिला तब तक वो तुम्हारे मित्र हैं, और तुम्हारे से सुख में विघ्न पड़ा तो महाराज तुम्हारे को पीट देते। तो ये सब तुम्हारे नहीं हैं, सुख के हैं। सुख है परमात्मा, तो सब परमात्मा के हैं। बाहर से बोल दो तू मेरी पत्नी है, तू मेरा बेटा है, पुट है, आज साईं, लेकिन अंदर से समझ लेना कि बाबा बाबा कुछ नहीं, बेटा बेटा कुछ नहीं, ये सब कूड़ी विद्या है। श्री राम। ऐसी अंदर अगर समझ पक्की होगी ना तो ममता मिटेगी, आसक्ति मिटेगी। आसक्ति मिटेगी तो पर का चिंतन मिट जाएगा। करोगे तो सही, लेकिन उसमें सत्यता नहीं रहेगी। सत्यता नहीं रहेगी तो राग की रेखाएं नहीं खींचेगी, द्वेष की रेखाएं नहीं खींचेगी। चित्त शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, उसमें परमात्मा रस प्रकट होगा। फिर आपका एक बेटा नहीं, एक भाई नहीं, एक मित्र नहीं, हजारों हजारों मित्र हो जाएंगे, क्योंकि सब सुख के मित्र हैं। अभी भर बपोर को क्यों आ रहे? और मैं आपको कह दूं कि आप मेरे मित्र हैं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे बापू आपके शिष्य है। शिष्य हमारे क्या सुख के शिष्य है भैया? आप सुख के मित्र है, सुख के शिष्य है, सुख के चेले है। तो स्व जैसा अपने में है ऐसा दूसरे में है, और पर जैसा शरीर में ऐसा दूसरे में। ऐसा करते ही कुटुंब का कलह विदा हो जाएगा। विचारों की जो पकड़ होती है ना, वो अपने शरीर में, अपने अंतःकरण में, अपने मन में जितना अहम पक्का, उतनी अपनी बात के विपरीत आचरण देखकर भड़का ज्यादा आता है। આપણી જે ધારણા, આપણી જે માન્યતા, આપણા મનુભયના જેટલા આપણે ગુલામ, એટલા આપણા મનથી કંઈક વિપરીત થતો હોય। આપણે જો અમુક અમુક ખાતા હોય, અમુક રીતે રહેતા હોઈએ, અને પછી લોકો અમુક રીતે કહેતા કે भड़कत हो, ये अंतःकरण में दुराग्रह है। जैसे तुलसीदास जी महाराज आंख मीच के, ए भाई अंधे को रास्ता दिखाओ, निकल गए घाटी पार करके। सामने सिया राम जी मिले, बोले है प्रभु यहाँ कैसे? बोले सज्जन में या अपनी मान्यताओं में तो सब आदमी संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अपनी मान्यता के विपरीत अवस्था में जो संतुष्ट रहते हैं, ऐसों को देखने के लिए मैं आ जाता हूं। संतुष्ट सततम योगी। आप एकांत में चले जाओ, जंगल में चले जाओ या भीड़ में चले जाओ, दुनिया की सब चीजें इकट्ठी कर लो या सब चीजों को छोड़ दो, फिर भी पूर्ण संतोष नहीं होगा जब तक आप स्व में नहीं आए। ये पर है, मन पर चीज है कृपानाथ, बुद्धि पर है, शरीर पर है। जब जब आपको दुख हो तो दीनदयाल आप समझ लेना कि हम पर में हैं, और जब जब आपको आनंद आए तो कृपानाथ जरूर समझ लेना कि हम अनजाने में स्व में आ गए। अब कृपा करके जानकारी में आ जाओ तो तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है। ओम 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 ओम। आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा, आपके पिताजी का तो क्या 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। आप 3 मिनट के लिए अगर स्व में टिक गए, खाने को घर में अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, और चलने को कोई यान नहीं, कोई साइकिल नहीं, लेकिन आप 3 मिनट के लिए स्व में अगर टिक गए, महाराज आप जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद बन जाएगी, जिस व्यक्ति के तरफ देखोगे उसके पाप कटने लग जाएंगे, और जिसको आप मीठी नजर से निहारोगे वो ईश्वर के दिल में भी पहुंच जाएगा। ऐसा हो जाएगा।
और यही कारण है कि महात्मा का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक एक कदम पर यज्ञ का फल होता है। यही कारण, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। संत का अर्थ क्या है कि जिसकी पकड़ों का अंत हो गया है, जिसके पर का अंत हो गया है, जिसके जन्मों का अंत हो गया है, जिनके बंधनों का अंत हो गया है, स उपसर्ग है संत। और वो संत हजाम भी हो सकता है, हजाम भी संत बन सकता है। एक समय की बात है, हजरत मूसा से किसी ने पूछा, हजरत मूसा या जुनेद कोई थे ऐसे, कि बाबा जी आपने कोई ऊंचे फकीर को देखा, बढ़िया फकीर? बोले हाँ, एक बार मैंने एक फकीर को देखा, बहुत ऊंचा फकीर। वो था हजामत का धंधा करता था। बोले हजामत का धंधा, फकीर है फिर धंधा करने की क्या जरूरत? बोले गृहस्थ जीवन में था और उसका व्यवसाय था वही। वो व्यवसाय करते करते उसको भगवान का, आत्मदेव का बोध हो गया होगा। साधना करते करते बोध हो गया तो उसी रास्ते। वो तो जैसा प्रारब्ध होता है, जैसा लेन देन होता है, ज्ञान होने के बाद ऐसा उनसे व्यवहार होता है। ले एक बार मेरे पास कुछ पैसे थे नहीं और गया, समझ गए? आप समझ रहे हैं ना? उनके पास गया, मैंने कहा भाई पैसे तो है नहीं, अब खुदा के नाम पे तो मेरे ये जरा दाढ़ी बाड़ी रिपेयरिंग कर दे, बाल काट दे, बढ़ गए, जरा गर्मी है। उसने बड़े चाह से, बड़े प्रेम से मेरी हजामत की, इतनी प्रेम से हजामत की कि मेरे को लगा कि रे इतना प्रेम से करता है बेचारा और इसको मैं कुछ न दूं, मैं कितना गुणचोर हूं। हजामत की मैंने क्या, दोस्त आज अभी जाता हूं, मेरे को पहली जो भी भेंट मिली वो तेरी, मेरे को शिष्यों ने जो भी भेंट दे दी पहले वो तेरी। तो एक सेठ का कोई काम हो गया था, कोई कुछ फल गया, कोई मनोती, 1000 अशर रुपयों की थैली मेरे चरणों में रख दी, 1000 सोना मोर मैं लेके आया। वो क्या, ले भाई तेरे से शर्त किया था कि 1000 सोना जो भी मिला वो आपका। बोले महाराज मेरी हजामत का इतना मूल्य नहीं है, या आप ले जाइए। और आपने पहले कहा था कि भगवान के नाम पे कर दो, तो मैंने जब भगवान के नाम पे, खुदा के नाम पे किया है, मूल्य तो मुझे मिल गया है। लेने कुछ तो ले, तो क्या कि खुदा के नाम से भी अशर्फियों का मूल्य ज्यादा है क्या महाराज? मेरे को उसने महाराज बना दिया, था तो हजाम हो, लेकिन मेरे को उसने संत बना दिया भाई। ये जरूरी नहीं परमात्मा किस वक्त किसके दिल से क्या ज्ञान दे दे, कहना मुश्किल। ओम ओम ओम। लेकिन ये टिकना भी मुश्किल है जब तक कलमश दूर नहीं हुए, अपनी पकड़े और मान्यता दूर नहीं हुई तब तक। अरे ये ज्ञान टिकना भी मुश्किल है। जिनके कलमश दूर हुए उनको तो हजाम की वाणी भी संत बना देती है, और जिनके कलमश ज्यादा है उनको संत की वाणी भी संत नहीं बना सकती। हाय राम, क्या किया जाए। हम लोगों की पकड़ और मान्यता प्रगाढ़ है तो हमको हमारे गुरु की बात भी नहीं असर करेगी, और हमारी पकड़े कम है, कलमश कम है, तो गुरुदेव की बात भी असर करेगी, और गुरुदेव के अनुभव जैसा और किसी का भी अनुभव होगा वो भी असर करेगा। श्री राम। तो कलमश होते हैं इच्छाओं के कारण। तो हम सुविधाओं की इच्छा करते हैं और दुख न आए उसकी भी इच्छा करते हैं। दुख न आने की इच्छा से कहीं दुख चले गए ऐसी बात नहीं है, और सुविधाओं की इच्छा करने से सब सुविधाएं रहती है ऐसी बात नहीं है। वो तो प्रकृति वेग से, प्रारब्ध वेग से पर्क में होता रहता है। तो अब दुख से बचने की इच्छा और सुख को पाने की इच्छा जो प्रगाढ़ है,
इन इच्छाओं को न्यून कर दें और परमात्मा पाने की इच्छा डाल दें तो ये इच्छाएं कमजोर हो जाएगी। और जब ये इच्छाएं कमजोर हो जाएगी तो फिर परमात्मा पाने की इच्छा को भी बोलो तू चला जा और परमात्मा तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो ऊंचे में ऊंची औषधि है कि इच्छाओं को कम करें। आवश्यकता स्वाभाविक पूरी होती है, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बोले बाबा जी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती? मेरे को इच्छा थी रसगुल्ला खाने की, मिल गई, पूरी हो गई। नहीं, रसगुल्ला की इच्छा थी तो रसगुल्ला से सुख मिला, और सुख मिला तो रसगुल्ला की स्मृति और इच्छा और बड़ी रही कि दोबारा भी खाएंगे। इच्छा गई नहीं, लेकिन इच्छा ने अंतःकरण में एक दरार और डाल दी। ऐसे ही भय, दुख आपके अंतःकरण में भय की रेखा डाल देता है, सुख आपके अंतःकरण में दोबारा ऐसा करने की रेखा डाल देता है। आपका अंतःकरण खंड खंड हो जाता है। जैसे आईना टुकड़े टुकड़े हो जाए तो मुंह विभिन्न दिखता है, ऐसे अंतःकरण खंड खंड हो जाए तो इस संसार में भी अनेक दिखता है तो एक आईना एक है लेकिन टुकड़े टुकड़े का हो जाए तो एक आईने में चेहरा एक है, लेकिन आईने के टुकड़े टुकड़े कर दो तो अनेक दिखेंगे। ऐसे ही चेहरा तो एक है सब में उस यार का, लेकिन अंतःकरण में आईने टुकड़े टुकड़े इच्छाओं के हो गए, इसलिए एक में अनेक दिख रहा है। तो लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो मन जीतना इस ढंग से आसान होता है। जो इच्छित पदार्थ है न कि मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, और दुख आके क्या होगा, ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, छेवट शु तेथी शु। तो भय के समय आखिर ये कब तक, और अनुकूलता के समय भी आखिर ये कब तक, ऐसा विवेक का दिया जगा रहेगा न, तो अनुकूलता की आकांक्षा कम हो जाएगी और प्रतिकूलता का भय कम हो जाएगा। जितनी आकांक्षा और भय कम हुआ उतना आपका अंतःकरण पवित्र और निर्मल होगा, उतना आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा। हकीकत में जो भी योग्यता आई है कि ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, तो हम जाने अनजाने एकाग्र हुए, पढ़ते पढ़ते रटते रटते, तो उस परमात्मा का ज्ञान उसमें बुद्धि में स्थिर हुआ, तो वो चीज उसकी है। हम हमारी मान के अंतःकरण को मलिन कर देते। जो उसकी है तो उसके नाते उसका खर्च होने दो। सुख लेने के नाते, मोह ममता के नाते, कुटुंबियों के नाते जब हम करते ना, अंतःकरण मलिन हो जाता और योग्यता कम हो जाती। जो आपकी योग्यता है वो परहित के लिए लगा दो, योग्यता बढ़ जाएगी। महाराज लेकिन बच्चों का क्या होगा? बेटों का राम तीर्थ लगा रहे थे, बेटों का क्या होगा ऐसा सिखाने वालों ने खूब सिखाया। उन्होंने परवाह नहीं की, दूसरों के बेटे तो मजूरी करते रहे, लेकिन राम तीर्थ के बेटे हाई कोर्ट के जज बन गए। फिर भी बच्चों का लालन पालन करो, ममता छोड़कर। जो अपने हैं उनमें से ममता हटा दो, उनको ईश्वर का मान लो, और जो दूसरे हैं उनको अपना मान लो, तभी भी अंतःकरण शुद्ध होगा। जो जिनका ब्लड रिलेशन है, जिनको आप अपना मानते हो, उसको अपना नहीं मानो, क्योंकि ईश्वर के हैं। अन्न जल ईश्वर का, पैदा हुए ईश्वर से। भगवान बुद्ध को उनके बाप ने कहा कि मेरे कुल में ऐसा कोई बेटा नहीं हुआ, हमारे साथ साथ क्या 11 पीढ़ियों में ऐसा कोई लड़का नहीं हुआ। राजवी कुटुंब में राजकुमार भीख मांगे, शर्म की बात है। बोले आप चिंता न करो, भीख मांगता हूं, मुझे रूखा सूखा मिलता है, जो भी मिलता है मान अपमान ये सब मेरे लिए स्वप्न है, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। बोले तेरी भाषा मुझे समझ में नहीं आती, तू हमारे कुल का है। बोले आपके कुल का नहीं हूं मैं, ये तो रास्ते में जरा मिल गए थे, सदा के लिए गाड़ी में सब पैसेंजर साथ में नहीं होते। बोले तू क्या बोलता, तू मेरा बेटा है, तू मेरे शरीर से पैदा हुआ। बोले मैं अगर तुम्हारे शरीर से पैदा हुआ हूं तो तुम्हारे शरीर से जुएं भी पैदा हुई, उनकी भी फिर पालन पोषण कीजिए ना, बैक्टीरिया भी पैदा हुए हैं। ये सब हम ईश्वर सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, स्व को नहीं जानते, पर को मैं मानते, और पर से पसार होने वालों को मेरा मानते। इसी से हमारा अंतःकरण मलिन होता है।
इसीलिए ईश्वर साथ में होते हुए भी दिखता नहीं, और संसार छूटता हुआ भी दिखता नहीं। छूट रहा है तभी भी नहीं दिखता। बचपन छूट गया, नहीं दिखा। जवानी छूट गई, नहीं दिखी। अब बुढ़ापा छूट जाएगा, दिखेगा नहीं। लोग बोल देंगे राम बोलो भाई राम। जो छूट ही रहा है उसको छूटने वाला समझ लो यार, देर क्यों करता है यार, बोलो नहीं। श्री राम, ये छूटने वाला है। अब गोडे में दर्द है तो दर्द है, कोई गोडे छूट जाएंगे तो दर्द कहां रहेगा। निश्चिंत भव, निश्चिंत होने से ही थोड़ा आराम हो जाएगा।